आज हम एक ऐसे ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसका किसी भी मेडिकल करिकुलम में या किसी भी मेडिकल किताब में या किसी डॉक्टर को भी पढ़ाया नहीं जाता। और रिलेटेड रिसर्च ये बोलती है कि आपकी मेजर बीमारियां, स्पेशली ऑटो इम्यून डिजीज़, कैंसर, मोटापा, ये आपने सोचा होगा ना, कई लोग तो बहुत कुछ खाते रहते हैं सारा दिन मीठा, तब भी मोटे नहीं होते, और कुछ लोग थोड़ा सा खाते ही मोटे हो जाते हैं। डायबिटीज़, यहाँ तक कि आपकी न्यूरोसाइकेट्री डिजीज़, जिन केमिकल्स पे आपका ब्रेन काम करता है वो 90% इसी ऑर्गन सिस्टम द्वारा बनाया जाता है। जैसे, और ये इसी पे डिपेंड करता है आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका मूड और इवन आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है जो एकदम इग्नोर्ड है। 1200 ग्राम का हमारा ब्रेन है जिस पे हम लोग इतनी बड़ी बड़ी साइंसेज और बातें करते हैं, न्यूरोसाइकेट्री, न्यूरोसाइंस, न्यूरोसर्जरी, और 1200 ग्राम का ये गट माइक्रोबायोम नाम का ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में है जो बिल्कुल इग्नोर्ड माना गया है। आज हम उसी के बारे में प्रैक्टिकल अप्रोच बताएंगे कि कैसे हम अपनी तीनों मील्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे गट माइक्रोबायोम बहुत स्ट्रांग होता है। गट माइक्रोबायोम स्ट्रांग करने के लिए दो बेसिक चीज़ें चाहिए। एक है प्रीबायोटिक, यानी कि वो खाना जो इन माइक्रोबायोम्स को पसंद हो, जिससे ये हेल्दी रहें, और एक दूसरा उस तरह का खाना जिसमें प्रोबायोटिक बोला जाता है, जिसमें ये बैक्टीरिया खुद हों। एक्चुअली क्या होता है, हमारे गट में जो बैक्टीरिया प्रोफाइल है, कई तरह के उसमें बैक्टीरिया हैं, और आजकल कई डॉक्टर्स प्रोबायोटिक्स लिखने लग गए हैं, बहुत महंगे महंगे सैशे, पाउचेस, ड्रिंक्स, इवन कैप्सूल्स आने लग गए हैं। और इस वजह से ये लोग समझते हैं कि लेकिन उसमें एक या दो टाइप के बैक्टीरिया मिलते हैं, और नेचुरल चीज़ तो नेचुरली होगी ना। बाकी इस पे डिटेल्ड वेबिनार हम कर चुके हैं जिसके बारे में हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन फिलहाल मैं शॉर्ट में ये समझाना चाहूँगा कैसे प्रैक्टिकली हम तीनों मील्स में कुछ ना कुछ प्री और प्रोबायोटिक फूड लें। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कांजी से। कांजी क्या करते हैं, हम बीट रूट को, जैसे बच्चों के लिए जूस बनाते हैं बीट रूट, गाजर, अदरक डाल के। अब बच्चे बीट रूट तो खाते नहीं और जूसर बहुत सारा पल्प जो है वेस्ट कर देता है इनका, तो हम उस पल्प में थोड़ा पानी मिला के और नमक डाल के छोड़ दें। इन सब फूड के पीछे हमारी एज ओल्ड आर्ट है पिकलिंग की, और इसमें हम यूज़ करते हैं एनारोबिक फर्मेंटेशन और ब्राइन। ब्राइन का मतलब 5% सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट या नमक इन वाटर। तो ये होगी कांजी। अब सुबह सुबह आप, कांजी होगी प्रोबायोटिक, साथ में इतने सारे विटामिन, और इनका फ़ायदा क्या है, ये बैक्टीरिया इनकी न्यूट्रिएंट्स की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा देता है। यानी वही बीट रूट, वही गाजर अब आपको ज़्यादा विटामिन, ज़्यादा मिनरल, ज़्यादा आयरन देंगे। और इसके साथ अगर आप थोड़ा चने का सत्तू मिला लें जो कि एक प्रीबायोटिक फूड है, तो ये होगी प्रोबायोटिक, वो हो गया प्रीबायोटिक। तो सुबह सुबह नाश्ते में आपका ये हो गया। उसके साथ आजकल करौंदे का सीज़न है, आप करौंदों में थोड़ा नमक डाल के, थोड़ी मिर्ची डाल के, या जिस भी तरह से उसको फ्लेवर देना चाहें, या आप एज फूड एडजुवेंट या अचार की तरह खा सकते हैं। ये मिर्ची हमारी ऑर्गेनिक छत से आई हुई है, इसमें थोड़ा नमक का पानी डाल के छोड़ दिया, तो ये भी एक तरह का प्रोबायोटिक फूड हो गया। और ये है, आप नॉर्मल गाजर सैलेड में खाते हो ना, वैसे ही हमने ये मार्बल स्टोन इसलिए डाला है, मैंने बात की ना एनारोबिक, ताकि ये गाजर पानी की सतह के नीचे रहे। और आप देख रहे हैं पानी कितना वाइट हो गया, हमने शायद 1.5 साल से पानी बदला नहीं है। हम इसको बार बार, इसमें से ही नेचुरल जीस्ट प्रोड्यूस होता है और वो निकाल लेते हैं, न्यूट्रिशनल जीस्ट। और ये गाजर एक दिन रख के इतनी स्वादिष्ट हो जाती है, और ज़रूरत जितना विटामिन ए इसमें है, जितने आपकी कच्ची गाजर ऑब्जॉर्व कर नहीं पाएगी बॉडी, उससे कई गुना ज़्यादा इसमें आपको ऑब्जॉर्व करेगी। और सैलड में तो आप खाते ही हैं, तो इसको इस रूप से यूज़ कीजिए। तो दोपहर को आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये करौंदा, और ये तो आप किसी भी मील में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्प्राउट्स पे। स्प्राउट नेचुरली फर्मेंटेड होते हैं, उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया है। इसमें साथ में आप, ये कुछ आंवले हैं, ये आंवले हमने, हमारे गांव में देसी आंवले का पेड़ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास आंवले आ गए थे, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, आंवला एक ऐसी सब्जी है या फ्रूट है जिसको किसी भी तरह से हम प्रोसेस करें, यानी पाउडर बनाएं, कैंडी बनाएं, या इवन मुरब्बा बनाएं, तो उसकी बहुत सारी न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से उसका न्यूट्रिशन प्रिजर्व रहता है, और ये साल भर पुराने हैं, पिछले साल सितंबर के ये आंवला है। आप इस आंवले को निकालिए, इसमें नमक के पानी में हमने सिर्फ इसको वो किया हुआ है, और आप देख रहे हैं पानी भी हेजी हो गया है, और साथ साथ ये हल्के हल्के इस पर वाइट निशान, ये जीस्ट है, नेचुरल जीस्ट। अब इसको आप थोड़ा कद्दूकस करके अपने इसमें डाल रखा है, या इसको ऐसे भी खा सकते हैं। एक तो इससे खट्टापन कम हो जाता है,
न्यूट्रिएंट्स बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और प्रिजर्वेटिव तो है ही। ये आप किसी भी मील के साथ अपने स्प्राउट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं बात करूँगा सबसे फेवरेट मेरा सॉरक्राउट, जिसको आप किसी भी सब्जी के साथ, अगर घर में सब्जी ना भी हो तो भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास कुछ पुराना सॉरक्राउट बचा हुआ है जो तैयार था। ये एक एज स्टार्टर काम करेगा क्योंकि इसमें पहले से ही बैक्टीरिया हैं, तो ये बहुत जल्दी नए बैक्टीरिया बना देगा। अब करना क्या है, आपने पत्ता गोभी लेनी है थोड़ी कद्दूकस करके, ऑरेंज वाली गाजर और थोड़ी अदरक या कोई भी स्पाइसेस आप जो आपको पसंद हो ले सकते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में नमक जाता है क्योंकि इसको प्रिजर्व करना होता है। तो 2 बड़े चम्मच एक पत्ता गोभी 2 गाजर में 2 बड़े चम्मच नमक के आप डालिए। और स्पाइसेस के नाम पे आप जो डालना चाहें, इसके फ्लेवरिंग के लिए हम थोड़ी लाल मिर्च डालते हैं क्योंकि आई लाइक स्पाइसी। और ये रेड चिल्ली पाउडर भी हमारी छत की लाल मिर्चों से पिछले साल का बना है। हम 2 चीज़ें, हल्दी और लाल मिर्च, हमने पिछले 3-4 साल से ख़रीद के नहीं यूज़ की। और इन्हीं 2 मसालों में सबसे ज़्यादा जो है एडल्ट्रेशन होती है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से मसल देना है। ये पत्ता गोभी थोड़े टाइम में अपने आप पानी छोड़ देगी और वही पानी के नीचे इसको दबा के हमने एक कांच के बर्तन में भर देना है। और बेहतर रहेगा वही पुराना बर्तन यूज़ कीजिए क्योंकि उसमें नेचुरली पुराने बैक्टीरिया अभी भी हैं जो आपके गट के लिए हेल्दी हैं। 3-4 दिन में, अभी इस मौसम में ये खट्टी हो जाती है, तभी इसका नाम है सॉरक्राउट। और ये खट्टी होने के बाद इसको आप फ्रिज में रखिए और महीने तक यूज़ कर सकते हैं, महीनों तक ख़राब नहीं होती है फ्रिज में रख के। और तभी आप कितने कल्चर्स हैं आप देखेंगे हेल्दी कल्चर, जैसे सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमाचल में भी, इवन नेपाल में, और बाहर की कंट्रीज़ देखें तो साउथ कोरिया में खिमची, मीज़ो, जापानीज़ कंट्रीज़, ये सब कोई ना कोई फर्मेंटेड डिश ज़रूर आपकी यूज़ करती हैं। और इसीलिए उन देशों में आप देखोगे मोटापा और कैंसर बहुत कम है। कोरियंस की स्किन के बारे में तो सारी दुनिया जानती ही है। अब बस इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करके इसको इस कांच के बर्तन में छोड़ देना है। और इसको इस तरह से छोड़ना है कि दबा के पानी ऊपर आ जाए। और फिर इसको आप 3 या 4 दिन बाद जब ये तैयार हो तो यूज़ कीजिए। इसको एज साइड डिश यूज़ कर सकते हो। घर में कोई सब्जी नहीं है तो इसके साथ आप रोटी भी खा सकते हो, बहुत स्वाद लगता है। तो ये तीनों मील्स के लिए आपके पास प्री प्लस प्रो सब आ गया। अब इसमें प्रीबायोटिक फाइबर भी है पत्ता गोभी में। जिन लोगों को ब्लोटिंग की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गट के इश्यूज़ रहते हैं, जिसके लिए आप रोज़ एंटासिड्स लेते हो, ये अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे तो उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू।